हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र। हम लास्ट क्लास में हैलोजन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ये टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी। एक पढ़ा था अपन ने फ्रॉम अल्कोहल्स, इसके अंदर अपन ने 3 रिएक्शन चेक की थी। एक में अपन ने चेक किया था कि अल्कोहल की रिएक्शन अपन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। सेकंड अपन ने चेक किया था डार्जन रिएक्शन, और इसके बाद एक रिएक्शन अपन ने चेक की थी PCl3 एंड PCl5 के साथ में। ठीक है, फिर एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन में हमने सेकंड रिएक्शन को चेक किया था एल्केन। ठीक है, यानी कि एल्केन के हैलोजिनेशन से अपन ने एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन की थी। आज हम इसकी थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे। थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन कैसे होती। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि एल्किन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, किस तरह से फॉर्मेशन होती है तो इसकी हम बात करें तो अपने पास एल्कीन और एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं तो यहां पर अपने पास पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के स्थान पर अपने पास एक 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें एक पे हाइड्रोजन और एक पे हैलोजन एटम अटैच हो जाता है, जिससे एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब अपने पास एल्किन 2 टाइप की होती है, यानी कि एक होती है अपने पास सिमेट्रिकल एल्किन और एक होती है अनसिमेट्रिकल एल्किन। तो यहां पर हम फर्स्ट सबसे पहले बात कर रहे हैं फ्रॉम सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन से एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन कैसे करते हैं तो सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल एल्कीन होती क्या है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है अपने पास में डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड ग्रुप जो होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं। यानी कि यहां पर मैं ये बात करूं कि ये अपने पास डबल बॉन्डेड कार्बन है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से इधर भी 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है और दूसरे कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। अब इस कंडीशन में जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं तो यहां पर हम किसी भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं और किसी भी कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम अटैच कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन के अंदर अपने पास सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती। ठीक है, अब यहां पर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि सिमेट्रिकल एल्कीन के बाद अपने पास आता है सेकंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यहां से अपने पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन से आता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है अपने पास में डबल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं, इन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे यहां पे अपने पास डबल बॉन्डेड कार्बन है और इन डबल बॉन्डेड कार्बन में एक साइड में मैंने एल्किल ग्रुप अटैच कर दिया और दूसरी साइड में एल्किल ग्रुप अटैच नहीं है, यानी कि ये अपने पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाती है। अब यहां पर अपन हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बने, इसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर अपने पास 2 रूल अप्लाई करते हैं। इसमें एक रूल होता है अपने पास में मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल क्या है अपने पास में। मार्कोनिकोव ये कहता है कि यदि अपने पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी पोलर मॉलिक्यूल का एडिशन कराते हैं, पोलर मॉलिक्यूल अपने पास में जिसमें अपने पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल की फॉर्मेशन होती है, कि दोनों पोल प्रेजेंट होते हैं। यानी कि यहां पर अपने पास जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी पोलर मॉलिक्यूल का एडिशन कराते हैं तो वहां पर अपने पास जो नेगेटिव पार्ट पोलर मॉलिक्यूल का होता है वो नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम के ऊपर अटैच होता है। तो यहां पर अपन ये चेक करते हैं HCl की बात कर रहे हैं और HCl अपने पास में पोलर मॉलिक्यूल होता है और पोलर मॉलिक्यूल में Cl पे नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव पार्ट अपने पास में क्लोरीन है।
ठीक है। अब यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन ये, अब इसमें हाइड्रोजन लेस कहां पे है, सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लेस है, तो यहां पर अपने पास जो नेगेटिव पार्ट है वो किस जगह पे अटैच होगा, जहां पे हाइड्रोजन के नंबर कम है, ठीक है। तो अपने पास यहां पर 2 क्लोरोप्रोपेन की फॉर्मेशन होती, ठीक है। किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, इसकी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म में हम ये चेक करते हैं कि यहां पर अपने पास एल्कीन है, और एल्कीन की प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं कि एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। यानी कि जब हमने रिएजेंट पढ़े थे वहां पे 2 टाइप के रिएजेंट चेक किए थे, एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें न्यूक्लियोफाइल के अंदर अपन ने एल्कीन को पढ़ा था। तो यहां पर हम बात करें कि जो एल्कीन होती है, ये एल्कीन अपने पास में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी तो इस पर सबसे पहले कौन अटैच होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि अपने पास इलेक्ट्रोफाइल इस एल्कीन पर सबसे पहले अटैच होगा। अब यहां पर हम HCl की बात करें तो HCl में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl एटम की ओर जाएंगे, ये कंफर्म है, लेकिन यहां पर अपने पास डबल बॉन्डेड में 2 कंडीशन बनती हैं, एक कंडीशन को मैं ए कह रहा हूं और एक कंडीशन को बी, ठीक है। अब दोनों ही कंडीशन में हम चेक करते हैं ए और बी में Cl माइनस का रिमूवल। अब ए कंडीशन की मैं बात करूं तो यदि CH इस ए कंडीशन में हाइड्रोजन कहां पर अटैच होगा, जहां पे नेगेटिव पार्ट आ रहा है, जिधर इलेक्ट्रॉन गए, जिससे अपने पास ये कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती। सेकंड में हम बात करते हैं ये कार्ब कैटायन। अब हम ये जानते हैं कि जब अपने पास इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होता है, प्रोडक्ट भी उतना ही स्टेबल होता है, ठीक है। अब 2 इंटरमीडिएट हैं, दोनों के दोनों कार्ब कैटायन है, और जब इन दोनों को चेक करते हैं तो यहां पर ये प्राइमरी कार्ब कैटायन होता है और ये सेकेंडरी कार्ब कैटायन है, और हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्ब कैटायन मोर स्टेबल होता है। रीजन क्या है, इसके लिए हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ा है अपन ने। तो यहां पर हम चेक करते हैं तो यहां पे अपने पास केवल एक ही प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप अटैच होता है, जबकि यहां पर 2 प्लस आई के ग्रुप अटैच होते हैं। इसलिए अपने पास जो सेकेंडरी कार्ब कैटायन होता है ये मोर स्टेबल होता है, और जब सेकेंडरी कार्ब कैटायन अपने पास मोर स्टेबल है तो हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होता है, प्रोडक्ट भी उतना ही स्टेबल बनता है। अब यहां पर अपने पास नेगेटिव पार्ट आएगा, और नेगेटिव पार्ट मोर स्टेबल कार्ब कैटायन से अटैच होगा, जिसमें ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चेक किया कि मार्कोनिकॉफ ने अपनी जो मैकेनिज्म दी, इसके अकॉर्डिंग इसमें ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब यहां पर अपने पास इसकी मैकेनिज्म का टाइप कौन सा है, तो इसकी मैकेनिज्म का टाइप होता है अपने पास में, यहां पर देखिए पहले आओ पहले पाओ, पहले कौन है अपने पास में, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैच हुआ है, तो हम ये कहेंगे ये रिएक्शन का टाइप होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये अपने पास में जब अपने पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे अटैच होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होते हैं, क्लियर है। इसके बाद इसमें सेकंड रूल को चेक करते हैं। सेकंड रूल अपने पास में होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करते हैं अपन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट होगा, तभी तो इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि यहां पे हम HBr लेते हैं, ठीक है। इस पर HBr का एडिशन कराते हैं तो ये एडिशन होता है परऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में होगा, और परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट
मार्कोनिकॉफ के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ये प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ में जो प्रोडक्ट बनता है उसके जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म को इसने रिप्रेजेंट किया। इसने कहा कि अपने पास सबसे पहले परोक्साइड अपने पास में कोई भी हो सकता है, जैसे हम ये कहें हाइड्रोजन परोक्साइड हो सकता है, या हम ये कह दें बेंजाइल परोक्साइड हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी अपने पास में परोक्साइड हो सकता है। अब यहां पर सबसे पहले देखिए परोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो सबसे पहला वर्क होगा अपने पास में कि जो परोक्साइड है, इस परोक्साइड में होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यानी कि यहां पर दोनों जो एटम है इनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो बॉन्ड में के जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर जाता है, जिससे यहां पर बेंजाइलिक रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। जैसे इस रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, इसके बाद अपने पास यहां पर इसमें फिर से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिससे अपने पास बेंजीन रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और यहां CO2 का रिमूवल होगा। जैसे बेंजीन रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, ये बेंजीन रेडिकल HBr इसका बॉन्ड क्लीवेज करेगा। अब इसका होमोलाइटिक करेगा, हेट्रोलाइटिक करेगा, तो हम ये जानते हैं कि यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर ये इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करता है। और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद अपने पास यहां बेंजीन और Br रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। यहां अपने पास Br रेडिकल मिलता है। अब यहां पर अपने पास में S रेडिकल क्यों नहीं मिला, तो ये मैकेनिज्म वगैरह हम कंप्लीट पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म के जो टाइप पढ़े थे, उन टाइप के अंदर जब मैकेनिज्म पढ़ी तो वहां पे हमने कंप्लीट इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब फिलहाल केवल जनरल मैकेनिज्म अपन चेक करेंगे। बेंजीन और इसके साथ में Br रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। अब जैसे ही Br रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, ये Br रेडिकल अब एल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करेगा, और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करेगा तो यहां अपने पास दो कंडीशन आती है। ठीक है, कंडीशन A और B, इनकी बात करें। हमने ये कहा कि यहां पर अपने पास ये Br रेडिकल CH2 पर अटैच हो जाए, तो अपने पास सेकेंडरी कार्ब फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। और यदि हम बी कंडीशन में बात करें, तो यहां पर यदि Br रेडिकल CH पर अटैच हो तो यहां CH2 रेडिकल, यानी कि यहां अपने पास प्राइमरी कार्ब फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। और जब प्राइमरी कार्ब फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, तो हम ये जानते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, प्रोडक्ट भी उतना ही स्टेबल बनता है। तो यहां पर अपने पास सेकेंडरी कार्ब फ्री रेडिकल, ये प्राइमरी कार्ब फ्री रेडिकल, सेकेंडरी कार्ब फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है प्राइमरी कार्ब स्टेबल के कंपेयर। तो यहां अपने पास प्राइमरी के कंपेयर में सेकेंडरी पर, अब यहां क्या है अपने पास, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में केवल रिएक्शन होती है, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है तो एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। और कैटलिस्ट क्या करता है, अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज कर देता है, जबकि लास्ट में जो श्रम होता है वो लास्ट में क्या रहता है, अनचेंज रहेगा। तो यहां पर बेंजीन की फॉर्मेशन हुई, यानी कि ये H रेडिकल लेकर गया था, अब यहां पर ये H रेडिकल वापस से इसे देगा, और H रेडिकल जब यहां पर अटैच होगा तो इसमें मार्कोनिकॉफ के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना, और इस रिएक्शन का टाइप क्या है अपने पास में, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन।
ये अपने पास इस रिएक्शन का टाइप होता है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है अपने को, एंटी मार्कोनिकोव रूल कब अप्लाई होगा, जब अपने पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं। यह ध्यान रखना है कि यदि तीर के चिन्ह के ऊपर पेरोक्साइड दिया हुआ है तो उस कंडीशन में एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है, और यदि पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में अपने को मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना। ठीक है, अब यहां पर अपने पास एक नोट चेक करते हैं अपन। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, सबसे पहले हम ये कहें कि इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, या फिर इसे खरास इफेक्ट भी कहा जाता है। पेरोक्साइड इफेक्ट यानी कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट नाम देते हैं। खरास इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि FR मेयो और MS खरास ने इसके बारे में पता है, इसलिए इसे खरास इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो इफेक्ट होता है अपने पास में, ये केवल और केवल HBr इस पर अप्लाई होता है, HCl और HI पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता है, तो इसके लिए अपने पास ये कहते हैं कि यहां पर जो पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड केवल इतनी ही ऊर्जा देता है जो HBr का बॉन्ड डिसोसिएशन कर सकती है। यानी कि HBr के लिए अपने पास में बॉन्ड एनर्जी होती है 363.7 किलो जूल, सॉरी 5 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी होती है। यानी कि केवल इतनी ही ऊर्जा देगा जिससे अपने पास यहां पर इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। लेकिन HCl के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ये होती है 430.5 किलो जूल पर मोल। यानी कि ये एनर्जी इसको मिलती नहीं है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन होगा नहीं, और जब इसका बॉन्ड डिसोसिएशन होगा नहीं तो एल्कीन पर इसका अटैचमेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन HI के लिए बॉन्ड एनर्जी 296.8 किलो जूल पर मोल होती। ठीक है, तो इसका तो बॉन्ड डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका बॉन्ड डिसोसिएशन होने के बाद यहां पर जो आयोडीन रेडिकल बनता है, ये आयोडीन रेडिकल एल्कीन पर अटैच होने के कंपेयर में अपने ही रेडिकल से अटैच होकर I2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, ये केवल और केवल अपने पास HBr पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास एल्कीन पर जब हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं तो एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन किस तरह से कराते हैं, ये प्रोसेस खत्म होती है। ठीक है, अब इसमें अपने पास सेकेंड टाइप होता है कि एल्कीन पर ब्रोमिनेशन कराया जाता है। एल्कीन पर Br2 मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। ठीक है, देखिए सेकेंड है इसका ब्रोमिनेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन की अपन बात करते हैं तो अपने पास कोई एल्कीन है। ठीक है, इस एल्कीन पर Br2 का एडिशन CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहां पे बस ये ध्यान रखें कि जहां पाई बॉन्ड होता है अपने पास में, उस पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं उन दोनों ही जगह पर अपने पास Br का एडिशन होता है। ठीक है, यानी कि अपने पास यहां पर डाई हैलाइड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो। ठीक है, अब यहां पर अपने पास इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, क्या इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए अपने पास ये हम जानते हैं कि जो एल्कीन होती है, ये एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करते। ठीक है, अब यहां अपने पास जब CCl4 की प्रेजेंस में Br2 का एडिशन कराते हैं तो यहां अपने पास जो Br2 है इसमें इलेक्ट्रॉन
एक Br माइनस और एक Br प्लस। जहां प्लस आता है वहां पर हमने ये कहा कि यदि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे आते हैं जिससे नेगेटिव, और ये नेगेटिव Br पर अटैच, तो यहां अपने पास कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती। ठीक है, अब यहां पर अपने पास क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कई बार ये पूछ लेते हैं कि जब अपने पास में एल्कीन का ब्रोमिनेशन CCl4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहां पर इंटरमीडिएट के रूप में किसकी फॉर्मेशन होती है। तो हम ये देखते हैं कि एल्कीन जो है अपने पास में ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है और यहां पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन नहीं, यहां पर ये इसका स्पेशल केस होता है अपने पास में कि यहां कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन इंटरमीडिएट के रूप में नहीं होती है। यहां पर एज ए इंटरमीडिएट के रूप में देखिए, अब यहां अपने पास में नेक्स्ट स्टेप की बात करता हूं तो जो Br माइनस यहां पर रिमूव हुआ, ये Br माइनस अपने पास में इस जगह पे अटैच हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर पहले ही इसके पास में जो ब्रोमीन है ये ब्रोमीन लोन पेयर रखती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने पास जो नेक Br माइनस है उस पर अटैच होने के कंपेयर में नजदीक से लोन पेयर इसको डोनेट होते हैं, जिससे यहां अपने पास साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब जो Br माइनस था ये Br माइनस इस पर अटैक करता है जिससे अपने पास डाइहैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यहां पर अपने पास एज ए इंटरमीडिएट के रूप में साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है अपने पास में कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन अपने पास में किसी हाइड्रोकार्बन की अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के काम में आती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अपने पास में कि वो रिएक्शन लिखिए जो अपने पास अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन इसका आइडेंटिफिकेशन के काम में आती है। ठीक है, तो ये अपने पास में ये रिएक्शन जो है ये अपने पास हाइड्रोकार्बन के अनसैचुरेशन के काम में आती है। क्यों काम में आती है? क्योंकि यहां पर अपने पास जो ब्रोमीन का कलर्ड सॉल्यूशन होता है ये कलर्ड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके और अपने पास कलरलेस कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए ये रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन के काम में आती है। ठीक है, इसके बाद अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन हम चेक करते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इससे एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है? नेक्स्ट रिएक्शन है इसके सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी बात, ठीक है, सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। अब इसमें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट सिल्वर मेटल के द्वारा कर दिया जाए तो ये बन गया अपने पास में सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका कराया जाता है ब्रोमिनेशन और ये होता है CCl4 की प्रेजेंस में। और जब CCl4 की प्रेजेंस में इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं तो यहां से AgBr का रिमूवल, यहां से एल्किल ब्रोमाइड का रिमूवल होता है, यानी कि यहां अपने पास एल्किल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी कि CCl4 की प्रेजेंस में जब Br2 का एडिशन कराते हैं तो यहां एल्किल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहां पर ध्यान क्या रखना है? एक ध्यान रखना है इस रिएक्शन को कहा जाता है हुंसडीकर रिएक्शन।
रिएक्शन का नेम होता है अपने पास में हुन्स-डीकर रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद अपन यहां पर बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल ग्रुप। इस एल्किल ग्रुप की रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं। जब एल्किल ग्रुप की रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं तो यहां पे देखिए अपने पास ये, अब यहां अपने पास एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव होगा तो कार्ब एनायन की फॉर्मेशन होगी, और जब कार्ब एनायन की फॉर्मेशन होगी तो कार्ब एनायन के बारे में हम ये जानते हैं कि यदि इस पर एल्किल ग्रुप अटैच है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप इस पर अटैच होते हैं, तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। यानी कि जैसे जैसे बल्की ग्रुप यानी कि बड़े एल्किल ग्रुप इस पर अटैच होते जाएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां पर अपने पास इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है अपने पास में कि प्राइमरी एल्किल ग्रुप अटैच हो, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, इसके बाद सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, और इसके बाद टर्सरी एल्किल ग्रुप इस पर अटैच हो तो उसकी रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि यदि इसका आयोडीनेशन कराते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका सिल्वर साल्ट और इसका कराते हैं आयोडीनेशन, और जब इसका आयोडीनेशन कराते हैं तो यहां पर अपने पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ये इसमें ध्यान रखना है। ये इसका केस होता है अपने पास में कि यदि इसका आयोडीनेशन कराते हैं तो अपने पास एस्टर की फॉर्मेशन होगी, और इस रिएक्शन को जाना जाता है सिमोनिनी रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है अपने पास सिमोनिनी रिएक्शन। तो अपने को केवल जो अपने पास में है वो ये है कि अपने पास ये हुन्स-डीकर रिएक्शन में अपने पास इसका ब्रोमिनेशन करा सकते हैं, इसका क्लोरीनेशन करा सकते हैं, जबकि सिमोनिनी रिएक्शन के अंदर अपने पास में जब आयोडीनेशन कराते हैं तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके बाद इसकी नेक्स्ट रिएक्शन होती है अपने पास में एक्सचेंज ऑफ हैलोजन एटम। एल्किल हैलाइड, इसकी फॉर्मेशन की नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सचेंज ऑफ हैलोजन एटम। एक्सचेंज ऑफ हैलोजन एटम में अपने पास में यानी कि अपने पास एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, ये ठीक है। अब यहां जो हैलोजन है, इस हैलोजन का रिप्लेसमेंट किसी अदर हैलोजन एटम के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम दो रिएक्शन चेक करते हैं। एक रिएक्शन होती है अपने पास फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है, और एक रिएक्शन होती है अपने पास में स्वार्ज रिएक्शन। ठीक है, देखिए दोनों में ही अपने पास एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड, इन दोनों में से कोई भी एक, इनके साथ में इनकी रिएक्शन कराई जाती है। अब यहां पर अपने पास फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई जाती है किसी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ में, यानी कि हमने यहां पर ले लिया मेटेलिक फ्लोराइड यानी कि AgF ली। ठीक है, इसके साथ में इसको हल्का सा हीट करते हैं तो यहां अपने पास एल्किल फ्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, और साथ में अपने पास यदि एल्किल क्लोराइड लिया है तो AgCl का रिमूवल होगा, और यदि एल्किल ब्रोमाइड लिया है तो AgBr का रिमूवल होगा। सॉरी, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन के अंदर अपने पास में मेटेलिक फ्लोराइड से नहीं, यहां पर अपन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन होती है एसीटोन
इसकी प्रेजेंस में होगी और एसीटोन की प्रेजेंस में होगी तो यहां अपने पास एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है और यदि एल्किल क्लोराइड लिया गया है तो यहां NaCl का रिमूवल और यदि ब्रोमाइड लिया है तो NaBr का रिमूवल होगा, यानी कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन के अंदर एल्किल आयोडाइड की फॉर्मेशन होती। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अपने पास इसकी रिएक्शन मेटेलिक फ्लोराइड के साथ में कराते हैं और मेटेलिक फ्लोराइड के साथ में जब कराते हैं तो यहां अपने पास एल्किल फ्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, जिससे अपने पास यहां पर यदि क्लोराइड लिया है तो AgCl और ब्रोमाइड लिया है तो AgBr का रिमूवल होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है अपने पास में श्वार्ट्ज रिएक्शन। अब अपने को ध्यान क्या रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में एसीटोन का वर्क क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो एसीटोन का वर्क होता है अपने पास में, यहां पर ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में देखिए इधर Na के साथ में कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड, यहां पर NaCl NaBr के साथ में कराते हैं तो वापस से इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। इसलिए एसीटोन के अंदर अपने पास में जो एसीटोन होता है, इस एसीटोन में सोडियम आयोडाइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है ये सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड के कंपेयर में हाई होती है, या हम ये कह दें कि एसीटोन के अंदर सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी, यानी कि हम ये कहें कि ये अनसॉल्युबल होते हैं कंपेयर टू अपने पास सोडियम आयोडाइड। ठीक है, जब ये अनसॉल्युबल होंगे तो इनका आयोनाइजेशन नहीं हो पाएगा और जब इनका आयोनाइजेशन नहीं होगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं हो सकती है। इसलिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए यहां पर एसीटोन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, अब इसमें फिंकेल्स्टीन और श्वार्ट्ज को याद कैसे रखना है, तो ये ध्यान रखना है कि दोनों में ही एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड रिएक्शन इनके साथ में होती है। अब एक में आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी, एक में फ्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, तो ध्यान रखना कि F का F से कोई कांटेक्ट नहीं होता। जब F का F से कोई कांटेक्ट नहीं होता तो सिंपल है कि फिंकेल्स्टीन में आयोडाइड बनेगा और श्वार्ट्ज में फ्लोराइड बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन की नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास में फ्रॉम एमीन, यानी कि एमीन से अपने पास एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एमीन। ठीक है, एमीन में अपने पास प्राइमरी एमीन इसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ और नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहां अपने पास नाइट्रोजन गैस का रिमूवल होगा, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है और एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि यहां अपने पास एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि यहां जो नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है इस नाइट्रोसिल क्लोराइड को कहा जाता है टिल्डन रिएजेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी कि प्राइमरी एमीन की रिएक्शन जब टिल्डन रिएजेंट के साथ में कराते हैं तो अपने पास एल्किल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। अब यहां प्राइमरी एमीन का मतलब क्या होता है अपने पास में, इसकी हम बात करें तो देखिए जैसे अपने पास प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी और टर्सरी होता है, ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन पे जब एक एल्किल ग्रुप अटैच हो तो इसे कहते हैं प्राइमरी एमीन। यदि नाइट्रोजन पे दो एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी एमीन, और यदि नाइट्रोजन पर तीन एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं तो इसे कहा जाता है टर्सरी एमीन। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखने की प्राइमरी एमीन के साथ में टिल्डन रिएजेंट रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहां अपने पास फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये खत्म होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास में है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है,
इन क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, जहां आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको फिर से रिपीट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में अपने पास आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे। ये अपने पास कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, और यदि कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेगा। थैंक यू।